स्वागत है आपका बुक मिंट में, जहां किताबें नहीं जिंदगी बदलती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद दमदार किताब, द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे लिखा है केट सुकेल ने। इस सीरीज का पहला कदम आपको यह समझाएगा कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम होता है। और रिस्क लेने वाले लोग हमसे अलग नहीं होते, बस उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। रिस्क लेने वाले लोग कौन होते हैं? केट सुकेल कहती है, हम अक्सर समझते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग या तो बेहद बहादुर होते हैं या फिर बेपरवाह, लेकिन असलियत यह है कि रिस्क लेने वाले लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं और ज्यादा अभ्यास करते हैं। वो कोई सुपर हीरो नहीं होते, वो भी डरते हैं, वो भी अनिश्चितता से घबराते हैं, लेकिन वो अपने डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में केट बताती है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक, फास्ट थिंकिंग सिस्टम 1, जो तुरंत फैसला करता है। 2, स्लो थिंकिंग सिस्टम 2, जो सोच समझकर तर्क से चलता है। रिस्क लेने वाले लोग इन दोनों सिस्टम को एक साथ इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जब आम आदमी कोई नया कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता है, तब एक रिस्क टेकर अपने अनुभव और गट फीलिंग को मिलाकर फैसला लेता है। वो न तो आंख मूंद कर कूदते हैं, नहीं हर बात पर सिर्फ सोचते रहते हैं। केट सुकेल एक माउंटेन बाइक रेसर का उदाहरण देती है। उसने बताया कि जब वो एक खतरनाक ट्रैक पर होता है, तो वो अपने डर को सिग्नल की तरह लेता है, न कि रुकावट की तरह। वो सोचता है, डर बता रहा है कि यहाँ कुछ है जो ध्यान देने लायक है। फिर वो उस डर को यूज करता है अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे कुछ करें। रिस्क का मतलब है आप अनिश्चितता को समझें, उसे एक्सप्लोर करें और वहां अपनी क्षमता को परखें। रिस्क लेना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, क्योंकि रिस्क का असली दुश्मन डर नहीं होता, बल्कि अनजाना रहना होता है। तो अगर आप भी रिस्क लेने की कला सीखना चाहते हैं, तो केट सुकेल कहती है, शुरुआत करें इन 3 तरीकों से। 1, अपने डर को पहचानिए, दबाइए नहीं। 2, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कीजिए। 3, हर फैसले के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने कुछ नया सीखा? ये छोटे कदम आपके दिमाग में एक नई सोच की नींव रखेंगे, जो धीरे धीरे बड़े रिस्क लेने में मदद करेगी। अब सवाल उठता है, अगर रिस्क लेने की सोच सीखी जा सकती है, तो क्या हमारी परवरिश और बचपन के अनुभव ये तय करते हैं कि हम रिस्क टेकर बनेंगे या रिस्क फोबिक? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके आसपास का माहौल, आपकी आदतें और आपकी परवरिश आपकी रिस्क लेने की क्षमता को कैसे कंट्रोल करती है? अगर आपको ये पहला स्टेप सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं रिस्क को समझना चाहता हूं, या डर को गाइड बनाना सीख रहा हूं, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस सफर में बुक मिंट के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले हिस्से में हमने जाना कि रिस्क लेने वाले लोग सुपर हीरो नहीं होते, बल्कि वे अपनी सोच और डर को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अब हम स्टेप 2 में आगे बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि रिस्क लेने की क्षमता हमारे बचपन, हमारे माहौल और हमारी आदतों से कैसे जुड़ी होती है। रिस्क लेने की जड़ें बचपन, माहौल और आदतों में छुपी होती है। केट सुकेल इस अध्याय में हमें ये बताती है कि रिस्क लेना केवल नैतिक या मानसिक ताकत का मामला नहीं है। रिस्क लेने की आदतें आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। आपका बचपन, आपके परिवार का वातावरण और जो कुछ आपने पहले सीखा, यही तय करता है कि आप बड़ा रिस्क लेंगे या नहीं। हमारे बचपन में जो कुछ भी होता है, वो हमारे मानसिक ढांचे को आकार देता है। केट सुकेल के मुताबिक बच्चों को बचपन में जो सलाह और मार्गदर्शन मिलता है, वो उनकी रिस्क लेने की क्षमता पर गहरा असर डालता है। उदाहरण, यदि किसी बच्चे को हर बार तुम गिरोगे तो चोट लग जाएगी कहकर रोका जाता है, तो उस बच्चे का दिमाग रिस्क को एक खतरे के रूप में देखेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर किसी बच्चे को यह सिखाया जाता है कि अगर तुम गिरते हो
तो तुम सीखते हो और फिर उठकर चल सकते हो। तो वो बच्चा रिस्क को एक अवसर के रूप में देखेगा। कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले हम अपने पुराने अनुभवों और सीखी हुई चीजों को ध्यान में रखते हैं, जो हमारे दिमाग में गहरे गड़े होते हैं। केट सुकेल का कहना है कि रिस्क लेने की आदत सिर्फ एक मानसिक क्षमता नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की एक आदत होती है। हमारे दिमाग में दो प्रमुख तंत्र होते हैं। एक, फास्ट थिंकिंग सिस्टम 1। ये तंत्र तुरंत निर्णय लेता है बिना ज्यादा सोच विचार के। 2, स्लो थिंकिंग सिस्टम 2। ये तंत्र विचार करके तर्क से निर्णय लेता है। जब हम छोटे थे तो हमारे दिमाग में इन दोनों तंत्रों का विकास हमारे अनुभवों से हुआ। अगर बचपन में हमें जो निर्णय लिए जाते थे वे सुरक्षित और कम जोखिम वाले होते थे, तो हमारा फास्ट थिंकिंग डर के कारण निर्णय लेने में धीमा होता है। वहीं अगर हमें ज्यादा आत्मविश्वास और संभावनाओं को समझने की आदत डाली जाती है, तो हमारा स्लो थिंकिंग भी जोखिम को अवसर के रूप में देखता है। केट सुकेल एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का उदाहरण देती है, जिसने छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत की। बचपन में उसे हमेशा ये सिखाया गया था कि जोखिम से डरने का मतलब है नई चीजों से सीखना। जब उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो उसे हर कदम पर डर था, लेकिन वो डर उसे रोकता नहीं था, बल्कि उसे और ज्यादा सोचने और बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता था। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिसने बचपन में हमेशा यही सुना था कि जोखिम मत उठाओ, तुम फेल हो जाओगे। उसने जब बड़े होने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया तो उसे सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर का सामना करना पड़ा, और उसकी ये पुरानी आदत उसे बार बार गलत फैसलों की ओर ले जाती रही। रिस्क लेना एक सीखी हुई आदत है, और ये आदत आपके बचपन से जुड़ी होती है। आपके परिवार का माहौल, आपके आसपास के लोग और जिस प्रकार की बातें आपके दिमाग में डाली जाती हैं, यही तय करते हैं कि आप कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि अगर आपने बचपन में हमेशा सेफ खेला, तो आप जब बड़े होंगे तो रिस्क लेने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आपने कभी खतरे से रूबरू होकर कोई नया कदम उठाया है, तो आपका दिमाग उसे एक मौके के रूप में देखेगा, न कि एक खतरे के रूप में। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं अपनी रिस्क लेने की क्षमता को बदल सकता हूं? केट सुकेल के मुताबिक आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। यहां कुछ कदम दिए गए हैं जिनसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। 1, अपने पुराने डर को पहचानिए। अपने दिमाग में पहले से मौजूद डर को चुनौती दीजिए। 2, छोटे रिस्क से शुरुआत कीजिए। एक दिन में बड़े बदलाव की उम्मीद मत रखिए, छोटे छोटे जोखिम लेने से शुरू कीजिए। 3, कभी हार मत मानिए। हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करें और कभी भी हार से डरने का नाम न लें। अब सवाल यह है, क्या आपकी परवरिश और बचपन के अनुभव ही आपके रिस्क लेने के तरीके को तय करते हैं, या क्या ये आपके वर्तमान सोच और आदतों से बदला जा सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टेप 3 में केट सुकेल कैसे बताती है कि आप रिस्क को कैसे दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि आप बड़ा सोच सकें और अपनी लाइफ को नए तरीके से जी सकें? अगर इस हिस्से ने आपके बचपन और सोच को चुनौती दी है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने डर से समझौता नहीं करूंगा, या मैं अब रिस्क को अवसर के रूप में देखूंगा। पिछले हिस्से में हमने जाना कि रिस्क लेने की क्षमता हमारे बचपन और परवरिश से गहरे रूप से जुड़ी होती है। अब स्टेप 3 में हम जानेंगे कि रिस्क को दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि हम ज्यादा आत्मविश्वासी बने और बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हों। रिस्क को अपनी दिनचर्या में कैसे समाहित करें? केट सुकेल इस अध्याय में हमें यह समझाती है कि रिस्क सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे रिस्क लेना आसान और स्वाभाविक बन जाए। सवाल यह है, हम ऐसे किस तरीके से अपनी आदतों में बदलाव लाकर रिस्क को स्वीकार कर सकते हैं? केट सुकेल के अनुसार रिस्क को आदत बनाने के लिए हमें अपने दिमाग के तरीके को समझने और बदलने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग शुरुआत में नई चीजों से डरता है,
क्योंकि ये हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क लें तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखेगा। उदाहरण, यदि आप एक दिन बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी डर के पहली बार स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं तो शुरुआत में बहुत डर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं, आपका दिमाग इस रिस्क को सामान्य मानने लगेगा और हर बार आप इसे पहले से आसान महसूस करेंगे। ये एक नई आदत बन जाएगी। पिछले हिस्से में हमने जाना कि रिस्क लेने की क्षमता हमारे बचपन और परवरिश से गहरे रूप से जुड़ी होती है। अब स्टेप 3 में हम जानेंगे कि रिस्क को दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि हम ज्यादा आत्मविश्वासी बने और बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हों। रिस्क को अपनी दिनचर्या में कैसे समाहित करें? केट सुकेल इस अध्याय में हमें यह समझाती है कि रिस्क सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे रिस्क लेना आसान और स्वाभाविक बन जाए। सवाल ये है, हम ऐसे किस तरीके से अपनी आदतों में बदलाव लाकर रिस्क को स्वीकार कर सकते हैं? केट सुकेल के अनुसार रिस्क को आदत बनाने के लिए हमें अपने दिमाग के तरीके को समझने और बदलने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग शुरुआत में नई चीजों से डरता है क्योंकि ये हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क लें तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखेगा। उदाहरण, यदि आप एक दिन बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी डर के पहली बार स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं तो शुरुआत में बहुत डर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं, आपका दिमाग इस रिस्क को सामान्य मानने लगेगा और हर बार आप इसे पहले से आसान महसूस करेंगे। ये एक नई आदत बन जाएगी। केट सुकेल ने एक उदाहरण दिया है एंथनी नामक व्यक्ति का, जो एक छोटे शहर से था और हमेशा सुरक्षित जीवन जीता था। लेकिन जब उसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला तो उसे बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था। एंथनी ने रिस्क को आदत बनाने के लिए शुरुआत छोटे कदमों से की। 1. सबसे पहले उसने छोटी छोटी परियोजनाओं पर रिस्क लेना शुरू किया। 2. फिर उसने खुद को नए लोगों से मिलवाने की आदत डाली और उन्हें अपने विचार सुनाने का साहस पाया। 3. और फिर धीरे धीरे वो बड़ी परियोजनाओं और बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। आज एंथनी एक सफल स्टार्टअप फाउंडर है और उसने अपने पहले बड़े कदम के बाद रिस्क को अपनी आदत बना लिया है। केट सुकेल कहती है कि हमारा दिमाग लचीलापन रखता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक एक सिद्धांत के अनुसार जब आप किसी नई आदत को बार बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। यानी यदि आप रोज रिस्क लेते हैं तो आपके दिमाग में वह प्रक्रिया एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी और आप उसे नॉर्मल समझने लगेंगे। जैसे अगर आपने हमेशा खुद को एक छोटे से कदम में सीमित रखा है तो आप बड़े कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज रिस्क लेकर अपने दिमाग को चुनौती देते हैं तो आप वो सीमा पार कर सकते हैं और धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केट सुकेल ने कुछ आसान कदम दिए हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में बदल सकते हैं। 1. सुरक्षित क्षेत्र से बाहर कदम रखें। रोजाना एक छोटा रिस्क लें, जैसे नया काम, नया शख्स से बात करना या किसी फैसले में खुद को चुनौती देना। 2. कभी भी फेल होने से न डरें। हर विफलता से कुछ नया सीखने की आदत डालें। जैसे अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में फेल हो गए तो उसे अपनी अगली बार बेहतर करने के लिए सीखने का मौका माने। 3. चुनौतियों को अवसर माने। हर बार रिस्क लेने के बाद अपने विचारों को रिव्यू करें। क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप और बेहतर हो सकते हैं? केट सुकेल हमें यह समझाती है कि रिस्क लेना सिर्फ एक साहसिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक कला है जिसे सीखने और विकसित करने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। आपका दिमाग शुरू में आपको रोक सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप रिस्क लेते जाएंगे वो प्रक्रिया आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगी। रिस्क को एक आदत में बदलने से
आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आपकी जिंदगी में हर बड़ा रिस्क एक बड़ा अवसर भी लेकर आता है? क्या हर छोटे रिस्क को बड़े अवसर में बदलने के लिए आपको अपने मानसिकता में बदलाव करना होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर एक बड़े रिस्क से बड़े अवसर को पा सकते हैं? अगर इस हिस्से ने आपको ये समझने में मदद की है कि कैसे आप रिस्क को अपनी आदत बना सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए, रिस्क अब मेरा हिस्सा है, या मैं अब हर रिस्क को अवसर समझूंगा। आगे के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कभी भी रिस्क लेते वक्त खुद को कैसे तैयार रखें, ताकि हम पूरी तरह से उस चुनौती को अपने हाथों में ले सकें। हमारा साथ देना ना भूलें। हमने अब तक सीखा कि रिस्क लेने की आदतें हमारे बचपन और परवरिश से जुड़ी होती हैं, और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना सीखना जरूरी है। अब स्टेप 4 में हम देखेंगे कि रिस्क लेने से पहले खुद को कैसे तैयार करें, ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें और सफलता के रास्ते पर चल सकें। रिस्क लेने से पहले खुद को कैसे तैयार करें? केट सुकेल इस अध्याय में हमें यह सिखाती है कि जब आप रिस्क लेने जा रहे होते हैं तो ये सिर्फ साहस और विचारशीलता का सवाल नहीं होता, बल्कि ये आपकी मानसिक तैयारी पर भी निर्भर करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ एक कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है, लेकिन असल में रिस्क लेने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है। केट सुकेल के अनुसार जब भी हम बड़ा रिस्क लेने की सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले डर और चिंता आते हैं। अगर आप उस डर को सकारात्मक तरीके से नहीं लेते तो वही डर आपको रोक सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में तैयार करें। आपने सुना होगा कि जो डरते हैं वही जीतते हैं। केट सुकेल कहती है कि डर हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन अगर हम उसे अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करें तो वही डर हमें साहस दे सकता है। उदाहरण, केट एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का उदाहरण देती है, जिसने जंगल में एक खतरनाक जानवर का फोटो लेने का रिस्क लिया। जब वो जानवर के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे सुरक्षा के उपायों का डर भी था, लेकिन उसने अपने डर को सकारात्मक तरीके से उपयोग किया। उसने ये सोचा कि अगर मैं सही तरीके से तैयार हो जाऊं तो इस रिस्क से कुछ बड़ा सीख सकता हूं। आखिरकार उसने उस जानवर की अद्भुत फोटो खींची, जो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम साबित हुआ। आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कैसे कर सकते हैं? केट सुकेल की सलाह है कि आपको यह सोचना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब आप विफलता को एक संभावना के रूप में देखेंगे तो आप उससे घबराएंगे नहीं, बल्कि आप उसे एक सीख के रूप में अपनाएंगे। उदाहरण, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है और आप सोचते हैं कि अगर ये फ्लॉप हो गया तो क्या होगा? केट सुकेल कहती है कि यदि आप सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है तो आपका दिमाग अलग तरीके से सोचेगा और आपको तैयार रहने में मदद करेगा। आप ये मानेंगे कि अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो आप सीखने और फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हैं। ये विफलता आपको नए अवसरों की तरफ मार्गदर्शन करेगी। केट सुकेल ने हमें बताया है कि खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके होते हैं, जिनसे हम रिस्क को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। यहाँ कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं। 1. सबसे बुरा क्या हो सकता है? रिस्क लेते वक्त खुद से ये सवाल पूछें। इस प्रक्रिया से आपका डर कम होगा और आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। 2. दूसरों से सीखें। जिन लोगों ने पहले रिस्क लिया और सफल हुए, उनसे सीखें। उनकी कहानी सुनकर आप समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की मानसिकता और तैयारी की आवश्यकता थी। 3. विश्वास बनाए रखें। रिस्क लेते वक्त खुद पर विश्वास रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से आप मानसिक रूप से हर स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। केट सुकेल का कहना है कि मानसिक तैयारी के बिना रिस्क लेना बस साहसिक कदम नहीं होता, बल्कि ये एक मजबूत मानसिक स्थिति का परिणाम होता है। यदि आप पहले से खुद को उस रिस्क के लिए तैयार कर लेते हैं तो आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं।
आपका डर, चिंता और संदेह तभी आपकी मदद करेंगे जब आप उन्हें सकारात्मक रूप में स्वीकार करेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने डर और चिंता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक बार लिए गए रिस्क से वाकई सीख सकते हैं और उसे अपनी आध्यात्मिक और मानसिक क्षमता के रूप में बदल सकते हैं? अगर इस हिस्से ने आपकी सोच को बदलने में मदद की है तो कमेंट में लिखिए, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, या मैं अब खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाऊंगा। हमारे अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिस्क लेने से पहले खुद को और अधिक मजबूती से तैयार कैसे करें ताकि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने अब तक सीखा कि रिस्क को अपनी आदतों का हिस्सा बनाना, मानसिक तैयारी करना और डर को अवसर में बदलना कैसे जरूरी है। अब हम स्टेप 5 में जानेंगे कि रिस्क लेने से सफलता कैसे पाई जाए और इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। रिस्क लेने से सफलता कैसे पाई जाए? केट सुकेल के इस अंतिम अध्याय में रिस्क और सफलता के बीच गहरे रिश्ते को समझाया गया है। रिस्क लेना किसी भी सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर रिस्क सफलता की गारंटी हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिस्क लेने के बाद हम अपनी रणनीति को कैसे सुधारते हैं और कैसे एक असफलता को नए अवसरों में बदलते हैं। केट सुकेल कहती है कि हर रिस्क में इनाम छुपा होता है, लेकिन वो इनाम अक्सर पहले कठिनाइयों और विफलताओं के रूप में दिखाई देता है। अगर आप किसी बड़े रिस्क को लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी, पर यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा जब आप हर चुनौती से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे महान नेता जिन्होंने अपनी कंपनियों को छोड़कर नए रास्तों पर रिस्क लिया, पहले असफल हुए थे, लेकिन वे रिस्क लेते गए और नए अनुभव प्राप्त करते गए। उनकी सच्ची सफलता उसी संघर्ष और कठिनाइयों से आई जिन्हें उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाया। केट सुकेल इस अध्याय में असफलता को भी महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखती है। वो कहती है कि हर असफलता में हमें नई जानकारी मिलती है जो हमें अगली बार और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण, आप एक बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन वो असफल हो जाता है। ये आपके लिए सीखने का अवसर बनता है। आप ज्यादा समझदारी से अगली बार कदम उठाएंगे और उसी असफलता से सही रणनीतियों का निर्माण करेंगे। कभी कभी असफलता वास्तव में सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। केट सुकेल के अनुसार सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता का होना बेहद जरूरी है। जब आप रिस्क लेते हैं तो फिलहाल सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से आएगा। ये सिर्फ साहस की बात नहीं है, बल्कि ये दृढ़ संकल्प की भी बात है। उदाहरण, आपने 1 साल तक कोडिंग सीखने के बाद अपना पहला ऐप बनाने का रिस्क लिया। अगर वो ऐप पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? यहां आपको धैर्य रखना होगा और उन छोटी छोटी गलतियों से सीखते हुए निरंतर प्रयास करते जाना होगा। निरंतरता ही आपको उस सफलता तक ले जाएगी जो आप चाहते हैं। केट सुकेल के अनुसार रिस्क लेने से सफलता की ओर बढ़ने के लिए कुछ प्रभावी उपाय होते हैं। 1. रिस्क का मूल्यांकन करें। हर रिस्क से पहले ये सोचें कि क्या मुझे इस जोखिम को उठाने की पूरी जानकारी है। विफलता का सामना करने के लिए मैं कितने तैयार हूं। 2. विफलता से सीखें। जब कुछ गलत हो तो इसे एक सीख के रूप में देखें। क्या मुझे सुधारने की आवश्यकता है और क्या मैंने इससे कुछ सीखा। 3. धैर्य बनाए रखें। रिस्क के बाद तुरंत सफलता की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और जो आपने सीखा है उसे अपनी आगामी कोशिशों में इस्तेमाल करें। 4. कभी न रुके। अगर एक बार असफल हो गए तो फिर भी निरंतर प्रयास करें। जीवन के हर असफलता में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण छिपा होता है जो आपकी अगली सफलता में मदद कर सकता है। केट सुकेल हमें ये सिखाती है
कि असल में रिस्क और सफलता का गहरा रिश्ता है। जब आप सही मानसिकता के साथ रिस्क लेते हैं तो चाहे परिणाम सकारात्मक हो या न हो, आप हर बार कुछ नया सीखते हैं। ये सीखने का तरीका ही है जो आपके जीवन में सफल बनने का असली मंत्र बनता है। रिस्क लेने से असफलता नहीं आती, बल्कि वो आपको सफलता के करीब लेकर जाती है। अब आपके सामने कुछ सुझाव हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू करके इस किताब से मिले ज्ञान को व्यवहारिक बना सकते हैं। 1. नई चीजों को अपनाने का साहस रखें। हर दिन एक नया कदम उठाएं और अपने जिंदगी में एक छोटा रिस्क लें। ये आदत आपको नए अवसरों के करीब लेकर जाएगी। 2. असफलताओं को अवसर मानें। हर विफलता को एक सीख समझें। जितनी बार आप असफल होते हैं, उतनी बार आप स्मार्ट बनते जाते हैं। 3. लंबे रास्ते पर धैर्य बनाए रखें। रिस्क और असफलता के बावजूद निरंतरता से अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करें। समय के साथ आपका प्रयास सफलता में बदल जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उन जोखिमों को स्वीकार करने के लिए जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या आप अपने डर और चिंता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? अगर आपको ये विचार और सुझाव जीवन में बदलाव लाने में मददगार लगे, तो कृपया मैं अब जोखिमों को खुले दिल से स्वीकार करूंगा, या मैं अब असफलताओं को अपनी सफलता की कुंजी समझूंगा। कमेंट में लिखें। हमने अब तक ये सीखा कि रिस्क को अपनाना हमारी जीवन यात्रा का हिस्सा बन सकता है और कैसे हम उसे अवसरों में बदल सकते हैं। अब इस अंतिम कदम में हम देखेंगे कि हर रिस्क को एक अवसर में कैसे बदला जा सकता है, ताकि आप अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकें। हर रिस्क को अवसर में कैसे बदलें? केट सुकेल हमें ये सिखाती है कि रिस्क सिर्फ एक चुनौती नहीं होता, बल्कि ये संभावनाओं से भरा एक रास्ता होता है। रिस्क लेना हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देता है, और जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो वही रिस्क हमें सफलता की ओर ले जाता है। रिस्क को अवसर में बदलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो इसे नकारात्मक तरीके से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक मौके के रूप में देखिए। केट सुकेल कहती है, रिस्क वो कच्चा माल है जिससे सफलता की चमचमाती धातु बनती है। अगर हम हर रिस्क को सिर्फ खतरे की बजाय एक अवसर के रूप में देखने लगें, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। मानसिक बदलाव। रिस्क को अवसर में बदलने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक बदलाव। अगर आपका मानसिकता यह है कि रिस्क लेना मतलब असफलता, तो आप कभी भी उस रिस्क से सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका मानसिकता यह है कि रिस्क एक अवसर है, तो आप हर अनुभव से कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या ना हो। केट सुकेल का कहना है कि जब हम अपने मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण और कदम भी उस दिशा में बढ़ते हैं। असफलता से सीखें। रिस्क लेते समय असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन यही असफलताएं हमें सच्चे अनुभव और ज्ञान देती है। जब आप किसी रिस्क के बाद विफल होते हैं, तो इसे एक सीख के रूप में लें। केट सुकेल का कहना है कि सच्ची सफलता वही है जो असफलताओं के बाद आती है, क्योंकि इनसे आप नई रणनीतियों और नई सोच सीखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो असफल हो गया। यह आपके लिए एक सीख हो सकती है कि क्या रणनीतियां काम नहीं की और क्या सुधार की आवश्यकता है। ये विफलता आपके अगले प्रयास में नए विचारों और सुधारों का रास्ता खोल सकती है। अगले कदम क्या होंगे? केट सुकेल हमें यह भी बताती है कि रिस्क लेने के बाद हमें कुछ कदम उठाने होंगे ताकि हम उसे अवसर में बदल सकें। 1. सीखें और सुधारें। किसी भी असफलता से ये सीखें कि कहाँ गलती हुई और उसे कैसे सुधार सकते हैं। हर विफलता को एक सीख के रूप में लें और उसे अपनी रणनीति में लागू करें। 2. आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर रिस्क लिया है तो आत्मविश्वास रखें कि आपने सही कदम उठाया है। इस आत्मविश्वास से आप अगली बार बेहतर निर्णय ले पाएंगे। 3. नई योजनाओं पर काम करें। अगर आपने एक रिस्क लिया,
और वो काम नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। अब आपको अपनी नई योजना तैयार करनी होगी ताकि अगली बार सफलता हासिल कर सके। 4. धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। रिस्क के बाद धैर्य रखना जरूरी है ताकि आप हर कदम पर सुधार कर सकें और अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। रिस्क का सही इस्तेमाल। केट सुकेल के अनुसार जब आप रिस्क लेते हैं तो जोखिम की संभावना को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप उसे सही दिशा में मोड़ सकें। रिस्क सिर्फ ध्यान से लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि ये सीखने और सुधारने का एक तरीका है। आपका हर रिस्क आपकी यात्रा को बेहतर बनाने का एक तरीका बन सकता है, अगर आप उसे सकारात्मक रूप से देखें। जीवन में रिस्क का सही उपयोग करें। अब आपके पास कुछ प्रभावी सुझाव हैं, जिनसे आप इस पुस्तक से मिली जानकारी को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 1. रिस्क को सोच समझ कर लें। रिस्क लेने से पहले उसका मूल्यांकन करें और उसे सही तरीके से अपनाएं। 2. सीखने और सुधारने का अवसर देखें। हर रिस्क के बाद ये सोचें कि क्या आप कुछ नया सीख सकते हैं और क्या इसे सुधार सकते हैं। 3. धैर्य बनाए रखें। रिस्क के बाद सफलता तुरंत नहीं आती, लेकिन धैर्य से आपकी यात्रा में सुधार होगा। 4. कभी हार मत माने। अगर आपने एक रिस्क लिया और वो काम नहीं आया, तो उसे हार मानने की बजाय एक और मौके के रूप में देखें। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने डर और असफलताओं को अपने फायदे के लिए बदलने के लिए? क्या आप सही मानसिकता के साथ रिस्क लेने का साहस दिखा पाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपको अच्छा लगा तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं रिस्क को एक अवसर में बदलूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बुक मिंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखते रहें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बुक मिंट के साथ।